दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि भारत की एयरफोर्स कतर से उनके पुराने पड़ चुके मिराज 2000 को परचेज करने वाली है। आइए इस पूरे मामले के अंदर इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। देखिए कतर जो है वो नए फाइटर जेट्स परचेज करने वाला है और उनके जो मिराज 2000 है वो पुराने हो चुके हैं। और क्योंकि भारत की जो एयरफोर्स है वो अपने बेड़े के अंदर उनके पास लगभग 48 की संख्या के अंदर मिराज 2000 है। और ये वही फाइटर जेट्स है जिसका भारत ने 2019 के अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर यूज किया जाता था। और ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट भी माने जाते हैं। हालांकि भारत के जो ये एयरक्राफ्ट है ये भी अब पुराने होते जा रहे हैं और इनको भी भारत की जो एयरफोर्स है वो 2030 के बाद में रिटायर करना स्टार्ट कर देगी। अब इनका जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी जो है फ्रांस ने करना बंद कर दिया है और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो सब भी जो है बनने बंद हो गए हैं। इसलिए भारत की जो एयरफोर्स है इन पुराने पड़ चुके मिराज 2000 को परचेज करके बेसिकली उसको डिसेंबल करके उनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसको अपने जो फाइटर जेट्स हैं अगर उसके अंदर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसके अंदर उन पार्ट्स को यूज करके उनकी जो लाइफ होती है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या ये एक अच्छी चीज़ है? आइए अब इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फाइटर जेट्स के साथ में उसके ऊपर जो यूज़ करने वाले जो बॉम्ब्स है, उसकी जो स्पेसिफिक जो मिसाइलें हैं, एक फाइटर जेट्स के साथ में कई बार वो मिसाइलें भी उस फाइटर जेट्स के स्पेसिफिक जो मिसाइलें हैं, वो भी एक तरीके से रिटायर हो जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है और हम सभी जानते हैं कि भारत की जो नंबर ऑफ स्क्वाड्रन है और नंबर ऑफ जेट्स हैं, वो काफ़ी जो है पिछले 10-15 सालों में लगातार गिरते जा रहे हैं। और अभी तक जो है भारत की एयरफोर्स के पास में इसका कोई भी सॉलिड प्लान नहीं है। आप सभी जानते हैं कि एमआरएफए डील जो है पिछले 15 से 20 सालों में जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है और अभी भी नहीं लगता है कि अगले 3 से 5 सालों के अंदर भी ये डील जो है फाइनल होके पहला एयरक्राफ्ट भारत के पास में आने वाला है। तो इन सभी को देखते हुए भारत जो एयरफोर्स है वो अपने जो करंट जो फाइटर जेट्स है उनकी संख्या को बनाए रखना चाहती है और इसी की देखते हुए भारत की जो एयरफोर्स है इन पुराने पड़ चुके मिराज 2000 को परचेज करके उनके जो पार्ट्स हैं उनको यूज करना चाहती है। और देखिए यहीं पर हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो है एक 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और हम ये कहते हैं कि अगले 2-3-5 सालों के अंदर हम लगभग 5 से 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है वो भी बन जाएंगे। तो क्या इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को जो है वो इस तरीके से एक दूसरी कंट्री जो कि पुराने पड़ चुके मिराज 2000 को भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी को बेचती है और भारत जो है वो अपने उनके जो पार्ट्स है उसको यूज करके अपने जो एयरक्राफ्ट है उनकी लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करती है। देखिए ये सब जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन रेज करते हैं। इससे एक तो ये पता चलता है कि भारत जो है वो अपनी डिफेंस के लिए बिल्कुल भी जो है वो सीरियस नहीं है। अगर 10 साल की मोदी गवर्नमेंट के बाद में भी अगर ये करना पड़े तो भारत के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। आप चाहे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी न्यूज़ चैनल है इसको एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, लेकिन आपको अपने आप जो है अंदर झाँकने की ज़रूरत है और सोचने की बात है कि क्या भारत जैसी कंट्री को किस पुराने पड़ चुके मिराज को यूज करके उनके पार्ट्स को अपने एयरक्राफ्ट में यूज करके क्या उनको सेल्फ लाइफ बढ़ाने की ज़रूरत है क्या? क्या आप मिराज 2000 को भी वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मिग 21 के साथ हो रहा है? दोस्तों आप इस पूरे मामले के अंदर क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।